लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से जाति का मुद्दा जोरदार तरीके से उछाला जा रहा है। बिहार में जातीय गणना के बाद कास्ट सर्वे कराए जाने की मांग देश भर में उठने लगी है। कई राज्यों के बाद अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में जातीय सर्वे कराने की बात कही। इस पर सियासत तेज है। बिहार मध्ये नितीश कुमारांनी जात वाईज जनगणना केली। माझंही म्हणणं एकदा जात वाईज जनगणना होऊच द्या। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बिहार सरकार की ओर से कराई गई जाति आधारित गणना यानी कास्ट सर्वे की तरह महाराष्ट्र में भी कराए जाने की बात कही है। अजित पवार का मानना है कि ऐसे फैसले से सभी समुदाय की सटीक आबादी का पता चल पाता है। सरकार आंकड़ों के जरिए लोगों को लाभ दे पाएगी। 2 दिन पहले मुंबई में अजित पवार ने बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण का ब्यौरा भी मांगा है। अर्थमंत्री म्हणून मीच कितीतरी अर्थसंकल्प सादर केलेले आहेत आणि त्यामुळं जात न्याय खरं 2011च्या नंतर 2021ला जनगणना व्हायला पाहिजे होती, परंतु दुर्दैवाने ती त्या ठिकाणी होऊ शकली नाही। आणि जसं मी बिहारची माहिती मागवली, एकनाथराव शिंदेंनी मागवली, देवेंद्रजींनी मागवली की त्यांनी कशी जनगणना केली। अजित पवार के कास्ट सर्वे वाले बयान पर बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टियां ऐसे फैसलों के पक्ष में रहती हैं। पवार अकेले ऐसे नेता नहीं, कई ओबीसी लीडर्स कास्ट सर्वे की डिमांड पहले ही कर चुके हैं। कायम हुई है। हम चाहते हैं, समाजवादी चाहते हैं, जनता दल चाहता है कि समाज के अंदर जो जाति की श्रेष्ठता जो जन्म के आधार पर तय हुई है वो नहीं होनी चाहिए और सभी वर्गों के, कमजोर वर्ग के लोगों की भी सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। अजित पवार जी अकेले नहीं हैं, अनुप्रिया पटेल जी ने और कई और ओबीसी लीडर्स ने यूपी के ये बात बार बार कही है कि ये होना चाहिए। राजस्थान से भी, बीजेपी के अंदर से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। जाति के आधार पर सर्वे कर आंकड़े जारी करने वाला बिहार पहला राज्य बन चुका है। बिहार की ही तरह यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में मांग हो चुकी है। आम आदमी पार्टी देश भर में जातीय गणना कराने की मांग कर चुकी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कास्ट सर्वे को सामाजिक हित में बताया है। बिहार की तर्ज पर जातीय गणना की मांग पूरे देश में किए जाने की बात विपक्ष की तमाम पार्टियां कर रही हैं और इसी को लेकर सियासत बेहिसाब है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। उमेश कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीतीश सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई। उमेश कुशवाहा को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र भेजा है। उमेश कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ाई गई है और नीतीश सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है। उमेश कुशवाहा को वाई श्रेणी की अब सुरक्षा मिलेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाई श्रेणी की सुरक्षा होगी और वाई श्रेणी की सुरक्षा में अब उमेश कुशवाहा रहेंगे। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और बहुत कंफ्यूज बताया। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार कभी